Good morning, student. Welcome you. In previous part, we have studied about various category of business services. Okay, it can be divided into 4 5 categories. First, banking and insurance, postal and telecom services, warehousing service, and transportation. Now, first we study about banking services. Okay, banking services. Banking services होता क्या actually? A bank is an institution. Okay, it is an institution which attract money on deposit for the purpose of being land industry or trade. देखिए ये लोगों को अट्रैक्ट करती है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जो लोगों को अट्रैक्ट करती है पैसा अपना यहाँ डिपॉजिट करने के लिए टू पर्पस बीइंग लैंड टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड, जो इंडस्ट्री या ट्रेड को उधार देता है. एंड बैंकर्स आर नॉट मेयरली मनी लेंडर्स. बैंकर्स सिर्फ यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ मनी लेंडर वो सिर्फ पैसा जमा करते और बैंक को या ट्रेड को व्यापार ठीक है लोन देते हैं, ऐसा नहीं है. अब बैंक लैंड व्हाट इज़ द बोरो फ्रॉम द अदर्स. ठीक है, जो भी वो दूसरों से उधार लेती है, ठीक है, उसके बदले वो इंटरेस्ट भी देती है. और जो लोग पैसा यहाँ से एक लोन उठाते हैं इंडस्ट्री या व्यापार के तौर पर, उनसे वो ठीक है उनसे भी वो लोन लेती है, सॉरी इंटरेस्ट लेती है. बैंक इज़ बायर एंड सेलर मनी. ठीक है, ये बायर और सेलर्स कहलाती हैं मनी का. ठीक है, जो पैसा को बाई भी करती है और सेल भी करती है. अब बैंक अर्न अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी विच इज़ द बोरो. ठीक है, जो भी पैसा लेती है, ठीक, लोगों से सपोज आपसे आपने एफडी करवाया या ठीक है डिपॉजिट करवाया अपनी किसी ब्रांच में, सो बैंक विल गिव यू अ रेट अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड बाय द अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस आरबीआई. ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. ओके, 1949 का जो रेगुलेशन एक्ट है बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक. ओके, इट मीन्स द बैंक it is an institution which accept deposit of money from the public and for the purpose of lending or invest. ठीक है, जो पब्लिक का पैसा एक्सेप्ट करती है और वो लोगों को देती है टू लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट. नाउ टाइप ऑफ अकाउंट्स. ओके, हमने अभी बैंक देखा, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स है. सो यहाँ पे 4 5 टाइप्स बता रखे हैं. सो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट सेविंग डिपॉजिट अकाउंट. ओके, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जो ऑलमोस्ट पीपल ओपन करवाते हैं बैंकों में, जो भी पैसा कमाते हैं अर्न करते हैं तो वो बैंकों में रखते हैं. तो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट के नाम से अक्सर ज़्यादातर अकाउंट से वो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट के नाम से. सो अ पर्सन कैन ओपन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग अ स्मॉल सम ऑफ मनी. जिसमें आप स्मॉल सम पैसा जमा करा सकते हैं. ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ी रकम जमा कराना है. आप छोटा सा आपके पास 1000 रुपये है तो वो भी आप जमा करा के इसको अकाउंट को ओपन करा सकते हैं. Now, he can withdraw money from his account whenever need and can deposit whenever surplus is available. देखिए, according to this saving account deposit, you can either any person those who open their account in the particular bank, he can withdraw money whenever he need and whenever he earn either whatever his surplus is available, then he can deposit in the bank. मीन्स इट मीन्स जब भी वो पैसा उसको ज़रूरत होती है उस अकाउंट से निकलवा सकता है, और जब भी उसके पास पैसा आता है एक्स्ट्रा इनकम होती है तो वो उसको उस अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकता है. डिपोजिटर इज इशू अ चेक बुक एंड पासबुक. ओके, डिपोजिटर्स इज इशू अ चेक बुक एंड पासबुक. जो भी अकाउंट ओपन करा था उसको चेक बुक और पासबुक दोनों ही मिलता है. ऑल द अमाउंट डिपोजिट एंड विड्रॉ बाय डिपोजिटर आर रिकॉर्डेड इन द पासबुक. ओके, वट एवर ही withdraw either deposit in the account in the saving account in the bank in particular in institution, so all the record maintained in this passbook. Rate of interest of saving deposit is generally lower than fixed deposit. Okay, and generally the rate of interest is lower than fixed deposit. ओके, अब जनरल जो सेविंग अकाउंट है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है यदि हम कंपेयर करें फिक्स डिपॉजिट के तौर पे. तो नेक्स्ट आता है करंट डिपॉजिट अकाउंट. करंट डिपॉजिट अकाउंट देखिए, करंट डिपॉजिट अकाउंट आर ओपन बाय बिजनेसमैन. एक्चुअली दिस अकाउंट इज ओपन बाय बिजनेसमैन, पर्टिकुलर कोई बिजनेसमैन ही इसको ओपन कराता है. देखिए क्यों, इसका हम कारण देखेंगे. द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी वेन एवर ही डिजायर. देखिए इसमें भी वही होता है एक्चुअली, जब भी उसको इच्छा होती है वो अपना पैसा डिपॉजिट करवा सकता है, विड्रॉ करवा सकता है, निकलवा सकता है. ओके, व्हेन विड्रॉल आर ऑलवेज मेड बाय चेक एंड द विड्रॉल्स ऑलवेज मेड बाय चेक. ओके, यू कैन नॉट डायरेक्ट कैश from this bank. You whenever you want to withdraw money then you must be use check.
Overdraft and credit limit facility is available in this account, and overdraft and credit facility is limited in this account. Okay, now no interest is paid on the current account. Okay, okay, नो इंटरेस्ट, ओके, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है. नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट, रेदर सम सर्विस चार्ज इज चार्ज बाय बैंक. देखिए यहाँ पे कोई आपको जो है सेविंग बैंक करंट अकाउंट में कोई आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है. इसके अलावा भी यहाँ पे जो कुछ सर्विस चार्ज बैंक के द्वारा लिया जाता है फॉर रेंडरिंग सर्विस. इस तरह के जो सर्विस आपको अवेलेबल कराई जाती है उसके बदले वो कुछ पैसा आपसे लेती है. स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेंड टू द अकाउंट होल्डर एवरी वीक. जो स्टेटमेंट है वो हर वीक जो अकाउंट होल्डर है उसको भेज दिया जाता है. फोरनाइट इट में भी 15 डेज मंथ शोविंग द ट्रांजेक्शन मेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. और वो आपका ट्रांजेक्शन बताने के लिए आपको पर्टिकुलरली जो स्टेटमेंट भेज दिया जाता है. नाउ रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी जिसको हम कहते हैं. ठीक है, अ डिपोजिटर कैन डिपोजिट अ फिक्स अमाउंट से 100 एवरी मंथ फॉर फिक्स पीरियड. देखिए इसमें क्या होता है एक्चुअली आरडी में जो भी डिपोजिटर होता है वो हर महीने, हर दिन, हर वीक वो कुछ एक पर्टिकुलर जो फिक्स अमाउंट डिसाइड करता है वो उसमें डिपॉजिट करा सकता है, और फॉर पर्टिकुलर फिक्स टाइम कि 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ही कैन नॉट विड्रॉ द मनी. Amount together with interest is rapid on maturity. The rate of interest in recurring deposit is higher than the other saving account. ये सेविंग से थोड़ा हाई होता है, हालांकि फिक्स से कम होता है लेकिन सेविंग से ज़्यादा होता है. और ये लास्ट जब मैच्योरिटी होता है तभी आपको पैसा दिया जाता है. ये कहलाता है आपका रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मीन्स आरडी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं. नेक्स्ट आता है एफडी. देखिए एफडी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है. एक साथ इसमें जो पैसा हम जमा करते हैं और फिक्स पीरियड है, जो पर्टिकुलर पीरियड होता है फिक्स पीरियड के लिए किया जाता है और उसके बाद ही इसको निकाला जा सकता है. देखिए अ फिक्स डिपॉजिट इज रिपेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड. जब आप कोई भी पैसा जमा करा रहे हैं पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूशन में, तो एक फिक्स पीरियड, सपोज आपने 1 लाख रुपये जमा कराया फॉर वन ईयर के लिए, तो उस 1 ईयर के बाद ही आपको पैसा निकालते हैं विथ इंटरेस्ट. ठीक, उससे पहले निकालेंगे तो आपको शायद इंटरेस्ट न दिया जाए या फिर न के बराबर होता है. ठीक है, बहुत कम कह सकते हैं. ठीक, द पीरियड में वेरी फ्रॉम 6 मंथ टू 5 ईयर. लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट हायर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. देखिए ये अलग अलग हो सकता है, 6 मंथ से लगाकर 5 साल, 10 साल, और जितना आप लॉन्ग पीरियड पैसा डिपॉजिट रखेंगे बैंक में उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई आपको मिलेगा. नेक्स्ट, द बैंक इज इशू अ रिसिप्ट टू द डिपॉजिटर नॉलेज. ठीक है, बैंक जो है इशू करता है रिसिप्ट डिपॉजिटर नॉलेज ड्यूरिंग द रिसिप्ट कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट. एक रिसिप्ट भी देता है डेली नॉलेज के लिए, अपने इन्फॉर्मेशन के लिए कलेक्ट कर कि आपने पर्टिकुलर डे किस दिन कितना जमा करा है. एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एफडी इज हाईएस्ट. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी का काफ़ी हाई होता है. नाउ टाइप ऑफ अकाउंट्स हम देख चुके हैं, सेविंग, करंट, रिकरिंग, फिक्स, और लास्ट है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट. देखिए मल्टीपल ऑप्शंस जो बचा था हमारा अभी तक, तो देखेंगे मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट. इट मीन्स द अकाउंट ऑफर मल्टीपल ऑप्शन. देखिए मल्टीपल, यहाँ ये अकाउंट बहुत सारे ऑप्शंस अपने लिए ऑफर करता है टू डिपॉजिटर्स. दिस अकाउंट कैन बी कम्बिनेशन विद द सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट. देखिए सेविंग और करंट दोनों कॉम्बिनेशन हो सकता है. इन दिस अकाउंट द डिपॉजिटर कैन एंजॉय द लिक्विडिटी ऑफ सेविंग एंड करंट. देखिए इसमें जो डिपॉजिटर दोनों तरह की लिक्विडिटी एंजॉय कर सकता है, सेविंग एंड करंट अकाउंट, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स डिपॉजिट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट का मिलता है उसको. When the amount of deposit exceeds a particular limit, then automatically the amount gets transferred into fixed deposit. जब कोई पैसा एक्सीज हो जाता है, डिपॉजिट जमा हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आपका फिक्स्ड डिपॉजिट हो जाएगा. ओके, नाउ सम इम्पोर्टेंट सर्विस प्रोवाइड बाय बैंक. देखिए कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में. ओके, थैंक यू.